Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सभी को राम राम, सभी को राम राम, राम राम, सबको राम राम, राम राम, सभी को राम राम, मेरे मित्रों सभी को राम राम। और आज भारत के भौतिक प्रदेशों में लास्ट पार्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो लास्ट पार्ट है आज आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले बात करें निर्माण। मित्रों, मैदानों का जो निर्माण है वो बेसिकली प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में नियोजोइक एरा में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में नियोजोइक एरा में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। और मैदानों के निर्माण में योगदान, मैदानों के निर्माण में योगदान नदियों का होता है, नदियों का होता है। यानी कि मैदान कौन बनाती हैं? नदियां बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? कैसे नदियां अपने अवसाद के जमाव से मैदानों का निर्माण करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये प्लीस्टोसीन काल में बना हुआ है, नियोजोइक एरा में बना हुआ है। इन मैदानों के निर्माण में बेसिकली नदियों का योगदान होता है। नदियां जो पहाड़ी क्षेत्रों से अवसाद लेकर आती हैं और उस अवसाद का जमाव जिस स्थान पर वो करती हैं वहाँ पे मैदानों का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? वहाँ पे मैदानों का निर्माण होता है मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैदानों का निर्माण किससे होता है? नदियों के द्वारा जमाव अवसाद से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब मैं आपसे बात करूं आगे इसी के संदर्भ में, मैदानों के बारे में बात करें तो जितने भी नदियों के द्वारा निर्मित मैदान हैं, मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? मृदा, तो यहां पे जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा को कांप मृदा बोल देते हैं, इस मृदा को दोमट मृदा बोल देते हैं, इस मृदा को खादर बोल देते हैं, इस मृदा को खचारी बोल देते हैं और इसी मृदा को एल्फीसोल बोल देते हैं। एल्फीसोल, व्यक्ति एक नाम अनेक। तो याद रखना, जलोढ़ मृदा, कांप मृदा, दोमट मृदा, खादर मृदा, खचारी मृदा, एल्फीसोल मृदा, ये सारी नदियों के अवसाद से बनने वाली मृदाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी मृदा है इन मृदाओं का रंग भूरा होता है, भूरा होता है। और भूरे रंग का कारण अगर आपसे पूछे कारण क्या है, भाई इन मृदाओं का रंग भूरा क्यों होता है, कारण क्या है, तो कारण में आपको याद रखना है इन सब मृदाओं का रंग भूरा इसलिए होता है मेरे मित्रों
यहां पे पोटास, फास्फोरस, चूना, हुमस, कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन मृदाओं में सबसे ज़्यादा पोटास, फास्फोरस, चूना, हुमस, कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसलिए इन मैदानों की जो मृदा है उसका रंग होता है भूरा। कैसा रंग होता है? भूरा रंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों यहाँ से आपके पूछे कि जैसे पोटास और फास्फोरस ये जानवरों के मलमूत्र से आता है, क्योंकि जितनी भी जो नदियाँ होती हैं ये पहाड़ी पठारों क्षेत्रों से निकलती है। इन पे पेड़ पौधे होते हैं, इनमें जितने भी जीव जंतु बैठते हैं वो भीट करते हैं और भीट धरातल पर आती है और भीट में पोटास और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। देन उसके बाद में बात करें कि जितने भी जो जानवर होते हैं, जो जंगलों में पशु जो होते हैं जंगलों में चरने के लिए जाते हैं तो वो गोबर वोबर करते हैं, तो उसमें भी पोटास और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और वो जल के साथ में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जहाँ उनका जमाव होता है उसमें मित्रों पोटास और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है जहाँ उसका जमाव होता है। हड्डियों से कैल्शियम प्राप्त होता है और पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने और गलने से जो प्राप्त होता है वो हुमस प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैदानों में ये मृदा पाई जाती है, उसका रंग भूरा होता है और इस भूरेपन का कारण क्या होता है? पोटास, फास्फोरस, चूना और कैल्शियम। जो नदी के द्वारा निर्मित जो मृदाएं हैं, इन मृदाओं में सबसे ये उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा है और इनमें मित्रों रबी की फसल सबसे ज्यादा होती है। रबी फसल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ये थोड़ी चीजें हैं जिसको आपको बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? चले आगे। नीलम पेपर सोल्व करवाएंगे, बच्चा पेपर सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। अब आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो इन मैदानों का वर्गीकरण, मैदानों का वर्गीकरण, मैदानों का वर्गीकरण, इनको दो भागों में बांट दिया। एक इस चार्ट को याद रखना है, एक रचना या संरचना, संरचना या बनावट की दृष्टि से और दूसरा आपका है भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से रचना या संरचना की दृष्टि से मैदानों को फिर मैं भागों में बांट रहा हूं। सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान, सिंधु द्वारा निर्मित मैदान, गंगा नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान। ये तीन भाग हैं। भौतिक दृष्टि से मैदानों को चार भागों में बांटा गया है। चार भाग हैं। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है खादर, चौथा है बांगर। ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में है ना? याद रखना है। भौतिक दृष्टि से चार भाग हैं, बाबर, तराई, खादर, बांगर। ये आपको याद रखना है। और संरचना और बनावट की दृष्टि से सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान, गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान। भौतिक दृष्टि से चार भाग है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। अब इनको अगर अपन मानचित्र में देख लें,
इनको मानचित्र में अपन देख लें। मानचित्र में एक बार सारे बच्चे मिलके शेयर भी कर दिया करो साथ के साथ में। अब इन मैदानों को देखेंगे। कमेंट मत करो फालतू के, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो और कमेंट मत करो, पढ़ाई करो, आराम से चैट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो मित्रों, और साथ के साथ में शेयर भी कर दिया करो। अब इन मैदानों के एक मानचित्र में अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो आपको देखना है, एक छोटा सा अपन भारत का मानचित्र बना लेते हैं, जिससे भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट है हिमालय का। ये पूरा पार्ट किसका है? हिमालय। ये पूरा पार्ट हिमालय है। ये वाला पार्ट प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय फटारी भाग है। और जो ये वाला पार्ट है, ये है तटीय मैदान। तटीय मैदान, ये तटीय मैदान है। और भारत में ये वाला जो पार्ट बच गया, ये जो पार्ट बच गया, ये है नदियों के द्वारा निर्मित मैदान। ये नदियों के द्वारा क्या है? निर्मित मैदान। ये आपको ध्यान रखना है, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा अपन ने एक मानचित्र बनाने का प्रयास किया था, ये आपको दिख गया होगा, विदित हो गया होगा। अब एक छोटा सा मानचित्र बनाया है जिसमें आपको दिख रहा होगा, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये जो है ये तटीय मैदान है, ये आपके मैदान है, और ये आपका हिमालय वाला पार्ट है। ये आपका ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे मैदानों की, तो याद रखना, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भाबर, खादर, तराई, बांगर। इन मैदानों के बारे में मैं बताऊं आपको, तो देखो ध्यान से देखना है। जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र से, इस पहाड़ी क्षेत्र से एक मैदान, इस पहाड़ी क्षेत्र से, अब इस प्रकार से ये मैदान बना दिए मैंने, ये मैदान बना दिए। पहाड़ी क्षेत्र से ये कोई नदी निकल के जा रही है, ये नदी निकल के जा रही है, और जैसे ही ये मैदानों में प्रवेश करती है तो ऐसे ये दलदली भाग बनाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर ये मोटे मोटे शिलाखंड होते हैं, ये मोटे मोटे शिलाखंड हैं। ये कोई नदी है, और ये यहाँ पे जो ये मैदान बनते हैं ना पहाड़ी क्षेत्रों पर, इन मैदानों को बोलते हैं आपके भाबर। क्या बोलेंगे इनको? भाबर बोला जाता है। भाबर जो मैदान होते हैं, इन भाबर मैदानों की बात करूं तो इसमें नदियां जो होती हैं, नदियां इन मैदानों में अदृश्य हो जाती हैं। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देता। और भाबर ये कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी है, कृषि हेतु उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। और यहाँ पे वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। वनस्पति क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। तो कौन से मैदान कृषि के लिए उपयोगी नहीं होते हैं? तो भाबर नहीं होते हैं। कौन से मैदानों में नदियां विलुप्त हो जाती है? भाबर मैदानों में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। अब जैसे ही नदी है ना मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है, तो मैदानों में जब पहली बार प्रवेश करती है तो यहाँ पे ये दलदल बनाती है।
दलदल, इस दलदली वाले भाग को बोलते हैं तराई का मैदान। तराई मैदान, तराई मैदान बोलेंगे। और तराई मैदान की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तराई मैदान, तो तराई मैदान दलदली भाग है, दलदली भाग है। यहां पे पुनः नदियां प्रकट होती हैं, पुनः नदियां प्रकट हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। कृषि, यहां पे अगर मैं कृषि की बात करूं तो यहां पे चावल और गन्ने की खेती होती है। चावल प्लस गन्ने की क्या होती है, खेती होती है। तराई के मैदानों में चावल और गन्ने की खेती होती है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना। जैसे ही नदी पहली बार मैदानों में प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने के बाद में उसका पानी फैलता है तो दलदल बनाएगी। दलदली जो मैदान होते हैं वो तराई मैदान होते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन सा दलदली भाग है, तो तराई दलदली भाग है। अब ये नदी बहकर जा रही है, ये नदी बहकर आगे जा रही है, ये नदी जा रही है आगे। अब यहाँ पे जो मैदान स्थित है, जो नदी है, नदी के तल के बराबर जो मैदान स्थित है, ये नदी के तल के बराबर मैदान स्थित है। इन मैदानों को बोलेंगे खादर, खादर बोलेंगे। अब यदि पीछे बाढ़ आ जाती है, पीछे बाढ़ आ जाएगी तो ये मैदानों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा और यहाँ की मृदा है ना, पानी के साथ में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जो खादर मैदान होते हैं ये नदियों के तल के बराबर स्थित हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे रबी की फसल सबसे ज़्यादा होती है, रबी फसल ज़्यादा होती है। तो याद रखना, खादर वो मैदान है जो नदियों के तल के बराबर स्थित होते हैं। खादर वो मैदान है जो नदियों के तल के बराबर स्थित होते हैं। यहाँ पर नदियों में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी सबसे पहले खादर में पहुँचता है। और यहाँ पे जो मृदाएं हैं वो प्रतिवर्ष बदलती रहती हैं। बाढ़ के कारण जो मृदाएं हैं ना वो बदलती रहती हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, रबी की फसल सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं तो जो नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं, देखो इनकी हाइट, ये ऊंचाई पर स्थित है। ये जो मैदान है इनको बोलेंगे बांगर। बांगर, तो बांगर की अगर मैं विशेषता आपको बताऊं तो नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित है, नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। और यहाँ पे जो मृदा है, मृदा प्राचीन जलोढ़ पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ पाई जाती है। यहाँ पे अगर फसल की बात करूं तो यहाँ पे फसलों में खरीफ की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बांगर वो मैदान होते हैं जो नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ऐसे मैदान जिनमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वहां पे जो मृदा है वो हमेशा कैसी पाई जाती है? वो मृदा हमेशा वहां पे प्राचीन पाई जाती है, मृदा बदलती नहीं है। समझ में आया ना? ये ध्यान रखना है। यहाँ पे फसल जो होती है वो खरीफ की होती है, वो आपको ध्यान रखना है। अब इन मैदानों में जो बांगर मैदान है इनमें अत्यधिक सिंचाई होती है। अत्यधिक क्या होती है? सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई होने के कारण यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की भूमि
कैसी हो जाएगी? लवणीय हो जाएगी। भूमि लवणीय हो जाती है, जिस या कल्लर कहते हैं। रे या क्या कहते हैं? कल्लर कहते हैं। जब यहाँ की जो मृदा है ना, यहाँ की मृदा, जब मेरे मित्रों यहाँ की अत्यधिक सिंचाई के कारण नमक युक्त हो जाती है या नमकीन हो जाती है, तो अब उसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रे या कल्लर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रे या क्या बोलते हैं इनको? कल्लर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि कौन से मैदानों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि नमकीन या क्षारीय प्रकार की या लवणीय प्रकार की हो जाती है, तो याद रखना बांगर के मैदानों में, जिसे स्थानीय भाषा में या क्षेत्र विशेष या सभी जगह क्या बोला जाता है? रे या कल्लर बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? शेयर भी कर दो साथ के साथ मेरे, शेयर कर दिया करो। पढ़ने का ही आनंद लेते हो या चैट करने का आनंद ले लेते हो? चैट कर लेते हो, समझ में है ना? कोई किससे चैट कर रहा है, कोई किससे चैट कर रहा है? कोई सतीश किसकी एफबी आईडी मांग रहा है? तू ये दीप्ति की एफडी आईडी मांग रहा है। कहीं जाएगा क्या इसकी एफडी आईडी को लेके? एफबी आईडी दे दो, पढ़ लेना बेटा। नौकरी नहीं मिलेगी, दीप्ति जरूर मिल जाएगी। पढ़ाई पे ध्यान दे ले। बेशर्मो पढ़ लो थोड़ा सा। घर वालों को क्यों धोखा दे रहे हो तुम? घर वाले सोच रहे होंगे छोरा पढ़ रहा है मोबाइल लेके। अब घर वालों को क्या पता छोरा छोरियों से चैट कर रहा है। छोरा छोरियों से चैट करता है। सब सेटिंग बाज बैठे हुए हैं। पढ़ने वाले कुछ 2 4 5 10 20 50 100 बच्चे, 200 500 बच्चे हैं। बाकी तो सब सेटिंग बाज हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई मिल जाए तो बढ़िया है। अरे बेशर्मो पढ़ लो थोड़ा सा, शर्म करो थोड़ी सी। क्यों राजस्थान का नाम ले जा रहे हो तुम? कोई किसकी एफडी आईडी मांग रहा है, कोई किसकी एफबी आईडी मांग रहा है, कोई मोबाइल मांग रहा है। इस कमेंट को देखते ही मैं सोचता हूं बच्चे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कमेंट देखते ही तेरी एफडी आईडी दे दे, तेरे नंबर दे दे, बसंती तू तेरे नंबर दे दे, प्रिया तू तेरे नंबर दे दे, चिंकी तू तेरे नंबर दे दे, मिंकी तू तेरे नंबर दे दे। सबके नंबर लेके क्या तुम बाबा आसाराम राम रहीम बनोगे क्या? तेरा नाम ले लूं, तू क्या नाम लेने से ब्रह्मा जी बन जाएगा क्या? तो ये ध्यान रखना है। जो मैदान है मेरे दिल के टुकड़ों, ये मैदानों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछे कौन सा मैदान दलदली भाग में स्थित है, तो तराई का मैदान है। कौन सा नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित है? बांगर है। कौन सा नदियों के तल के बराबर स्थित है? खादर है। कौन से मैदानों में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है? खादर में पाई जाती है। कौन से मैदानों में प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है? बांगर में पाई जाती है। कौन से मैदानों में नदियां अदृश्य होती हैं? भाबर में होती हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। क्लियर है ना? ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये आपके भौतिक प्रदेशों से संबंधित जो चीजें थी वो क्लियर हो गई। अगला जो टॉपिक आपका अब आपका होगा टेस्ट। ये टेस्ट आपका चलेगा सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को। अब मैं किस किस के इसमें क्वेश्चन प्रश्न कौन कौन से होंगे आप टेस्ट में आराम से आना। भारत का सामान्य परिचय, यहां से भी क्वेश्चन होंगे, और एक होंगे भारत के भौतिक प्रदेश, यहां से भी क्वेश्चन होंगे भौतिक प्रदेश। इन सबको पढ़ के आना है और टेस्ट में आंसर देना है। सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश समझ में है ना? ये ध्यान दो, इनका टेस्ट होगा। लेकिन मैं एक काम करूं क्या, मैं ज्यादा मैटर दे दूंगा आपको। इसमें 1 लाइन के क्वेश्चन दे देता हूं मैं। 1 लाइन के क्वेश्चन दे देते हैं तो ज्यादा मैटर आ जाएगा आपके पास में, ज्यादा मैटर हो जाएगा।
क्वेश्चन होगा, फिर आंसर लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर लिखा होगा। तो ये प्रोग्राम जितने भी मैंने सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश पढ़ाए हैं, इससे संभावित जो जो प्रश्न हो सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको दे दूंगा। अगर ईमानदारी से और सही पढ़ोगे ना तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, बेशर्मी की हद कर रखी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये टेस्ट, अगली क्लास का टाइमिंग अपन यही रहेगा, टेस्ट होगा, टेस्ट में जरूर आना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।